हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो काफ़ी दिनों से हम लोगों को वेट था कि लाइक IBPS PO का प्री का स्कोर कार्ड कब आएगा, क्योंकि जब रिज़ल्ट आता है कि आप सेलेक्ट हैं मेंस के लिए कि नहीं है, तो उस टाइम पे जिनका हो जाता है वो तो बहुत खुश होते हैं कि लाइक सारे कट ऑफ्स निकल गए होंगे, तभी वो मेंस के लिए एलिजिबल है। बट जो बच्चे कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते और जिनका ये आ जाता है कि आप मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं है, दैट लाइन इज़ वेरी हर्टिंग कि लाइक यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, फॉर ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो ये थोड़ा हार्ट ब्रोकन टाइम हो जाता है। बट पहले मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगी जिनके मार्क्स कट ऑफ से बहुत ऊपर आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। और वैसे प्री का स्कोर कार्ड जो होता है वो कोई फ़ायदा नहीं करता है मेंस में या इंटरव्यू में, बट एक मोटिवेशन का पॉइंट होता है कि लाइक आप अगले एग्ज़ाम में बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर जो बच्चे नहीं सेलेक्ट हो पाए थे, बट उनके लिए बहुत वेटिंग मोमेंट था, जिन्होंने अच्छी मेहनत करी थी कि यार कहाँ नंबर कटे हमारे, लाइक हमारी सेक्शनली नहीं क्लियर हुई या फिर हम लोग ओवरऑल में कहीं रह गए, तो वो उनके लिए बहुत वेटिंग मोमेंट था ये वाला। बट आज शाम को स्कोर कार्ड आया एंड मेरा भी आ गया ऑब्वियसली। बट मैं आपको बताती हूँ, मैंने पहले ही शेयर करा था कि मेरा PO प्री नहीं निकला था और मैं बहुत उस टाइम पे टेंशन में थी कि लाइक यार कहाँ मिस्टेक हो गई। इतना अच्छा मेरा लाइक रीजनिंग इतनी अच्छी थी और क्वांट इतना अटैम्प्ट कर आई थी कि लाइक बस पास हो जाऊँ, कि मेरे को कोई टॉपर नहीं बनना क्वांट में, मुझे सिर्फ पास होना था कि ठीक है मैं पास हो जाऊँ, मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाए। और इंग्लिश का मुझे ये था, थोड़ा मैं लाइक डाबर डोबर थी उसके अंदर कि लाइक मेरी एक्यूरेसी क्या रही होगी, मेरी परसेंटाइल क्या रही होगी। तो येस, जो मेरा स्कोर कार्ड आया है वो मेरी कट ऑफ थी लाइक आई थिंक जनरल और OBC दोनों की 54.25 है एंड मेरे जो मार्क्स थे उसके अंदर थे 50.25। तो वो जो मोमेंट था ना, जब मैंने देखा कि इतने, अगर क्या होता है ना कि जब मार्क्स कम आते हैं तो इतना सब्र होता है मन में कि ठीक है यार इतना तो हुआ ही नहीं, ठीक है 10-15 नंबर कम है तो मतलब बहुत दूर है। बट थोड़े थोड़े मार्क्स से जब आप रह जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ट ब्रोकन मोमेंट हो जाता है वो। तो मैंने बताया था कि मैंने रीजनिंग में करे थे 26 एंड इंग्लिश में भी 26 और क्वांट में करे थे मैंने 13। तो 26 जो मेरे रीजनिंग में करे थे वो तो मेरे सारे सही थे और मुझे नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में एक नंबर फालतू मिल गया, तो मेरे 27 उसके अंदर आए। और 11.25 शायद मेरे क्वांट में है, मैं अपना स्कोर कार्ड एंड में शेयर कर दूँगी। और इंग्लिश में मेरे थे शायद 12 समथिंग कुछ मार्क्स, तो इंग्लिश ही आई थिंक मुझे ले डूबी। बट मुझे ये पॉइंट समझ में आ गया था कि इंग्लिश में जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकली थी कि यहाँ मेरी पक्का मिस्टेक हुई है, तो उसके बाद से मैंने थोड़ा इंग्लिश को और सीरियसली लेना स्टार्ट करा। तो अब वेट है SBI PO में क्या होता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरा स्कोर कार्ड है। और प्लीज़ और मेहनत करो SBI PO में। जो लोग थोड़े थोड़े मार्क्स से रह गए हैं, ये सोच के रखना कि SBI PO की कट ऑफ कम ही जाएगी, क्योंकि अगर IBPS ने अपना लेवल बढ़ा लिया है तो SBI पक्का अपना लेवल और बढ़ाएगा, जिसके चक्कर में कट ऑफ जो है वो थोड़ी कम इससे हो सकती है। लाइक 54.25 है तो मे बी 52 पॉइंट कुछ हो जाए, बट कुछ कह नहीं सकते। SBI है, जैसे उसने पहले ही शॉकिंग इतना कर दिया हमारे लिए कि इतना जल्दी एग्ज़ाम रख दिया। और जिनका PO का मेंस का एग्ज़ाम है, IBPS PO मेंस का, उनको ऑल द बेस्ट एडवांस में। आप लोग अच्छे से मेहनत करो, आप लोगों को एक मोटिवेशन का पॉइंट है कि आप लोग एक स्टेप आगे हों। और जिनका PO प्री नहीं निकला था IBPS का, उनके लिए ये एडवांटेज है कि उनको मेंस का और इंटरव्यू का, RRB PO के इंटरव्यू का टेंशन नहीं, तो आप पूरा फोकस अपने SBI PO प्री पे करो। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बाय।